हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जी, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपके टू वर्ड्स, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं आपके पार्टनर। और ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कि इसमें आपकी एनर्जी हो, आपके पार्टनर की एनर्जी हो, आपके साथ चीज़ें रेजोनेट करे, हो सकता है कि ना करे। जितनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी चीज़ें रखें। ज़रूरी नहीं सभी बातें आपके साथ मैच करेगी, क्योंकि किसी की ये पर्सनल रीडिंग नहीं है कि पूरी तरीके से आपके साथ कनेक्ट होगी। हो भी सकता है कि आपके साथ पूरी तरीके से कनेक्ट हो। जितनी एनर्जी आपकी पिक होगी, आपके पार्टनर की रिसीव होगी, उतनी चीज़ें आपके साथ मैच करेगी। और आपके पार्टनर की एनर्जी पिक करने के लिए आपको विजुअलाइज करना है, क्योंकि आपके ही थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी रिसीव होगी। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपके मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स क्या है। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द सन, वाओ पॉजिटिव, 6 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4, 2, 6, 10, 19 ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, 2 कार्ड अपने आप आए हैं, पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, इसको भी लेते हैं क्योंकि ये मेजर अरकाना है। साइन गाइस यहाँ पे लियो, सिंह राशि बहुत स्ट्रांग, बहुत प्रोमिनेंट है। सिंह राशि की 2 बार एनर्जी निकल कर आई है, एक तो सन से भी, क्योंकि सन के जो लॉर्ड है सिंह राशि के जो लॉर्ड है वो सूर्य बनते हैं, सिंह राशि, ठीक है। और लियो साइन भी निकल कर आया है। बाकी और इम्पॉर्टेंट राशियां यहाँ पर क्या है, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, कैंसर, टॉरस, वृषभ एंड एक्वेरियस, कुंभ राशि, ये स्ट्रॉन्ग निकल कर आए हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि भी आएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून में सारे एनर्जीज आती हैं, सारे एलिमेंट्स आते हैं, सारे साइन मौजूद होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेजर अरकाना का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भाग्य का कार्ड है, ठीक है। तो भाग्य के कार्ड में सभी तरह की एनर्जी होती है। ओके, सभी तरह की सक्सेस, ऐसा नहीं है कि भाग्य आपको सिर्फ लव लाइफ में आपको सक्सेस दिलाएगा, सिर्फ आपको करियर में सक्सेस दिलाएगा। जहाँ पर आपको ज़रूरत है, जहाँ पर आपके भाग्य की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी, उस एरिया पर आपका लक आपको फेवर करेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर सारे साइन आ जाते हैं, सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं। आज की एनर्जी में गाइज आपके जो पार्टनर है वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। कल की भी एनर्जी में हाई प्रिस्टेस आया था और आज भी आपके पार्टनर की एनर्जी में हाई प्रिस्टेस की एनर्जी निकल कर आई है। 2 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर्स आप लोगों के लिए, 8 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। हाई प्रिस्टेस कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी डिनोट कर रहा है जो कि छुपी हुई है, आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे हाइड कर रहे हैं। और उसके नीचे ही किंग ऑफ कप्स निकल कर आया है, तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं ये दिख रहा है कि ये अपनी फीलिंग्स जो भी आपको लेकर फील कर रहे हैं, जो भी इनके दिल में आपको लेकर इमोशंस है, प्यार है, आपके पार्टनर वो चीज़ आपसे छुपा रहे हैं। या ये हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको लगता है कि आप उनसे इस वक्त बहुत सी चीज़ें छुपा रहे हो, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी तरफ से एक साइलेंस ट्रीटमेंट को फेस कर रहे हैं, एक इग्नोरेंस को फेस हो सकता है कि कर रहे हो।
और मे बी आप अपनी तरफ से चुप हो, आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है, इस वजह से उनको लग रहा है कि आप उनसे इस वक्त बहुत कुछ छुपा रहे हो। चलिए क्लैरिफाई करते हैं ताकि हम डिटेल में समझ पाए और मैं आपको बताऊं। चलिए आपकी भी एनर्जी चेक कर लेती हूँ, क्यों कल मैंने किया नहीं था, आज आपकी भी एनर्जी देख लेती हूँ तो आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर की ये रीडिंग है या नहीं है। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। क्या वो खुश है मेरे व्यूअर्स अपने लाइफ में? क्या है उनकी थॉट्स, क्या चल रहा है उनके मन में? क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स भी निकल कर आया है। अगर आपके दिल में इमोशंस है तो आपके पार्टनर के दिल में भी आपको लेकर इमोशंस है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स देख रहे हो ना। अगर आपके लिए मैं कह रही हूँ कि आपके दिल में प्यार है अपने पार्टनर के लिए, तो आपके पार्टनर के साइड भी किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा दिल में प्यार, हाँ आप प्यार छुपा कर बैठे हुए हो, आप अभी अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, ठीक है। हैप्पी और खुश तो नहीं दिखाई दे रहे हैं कि मैं आपको बोलूँ आप बहुत अपनी लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो। स्टकनेस की एनर्जी अभी भी मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, स्पाइंग भी हो सकता है कि कुछ लोग, आप में से कुछ लोग स्पाई कर रहे हो, या हो सकता है कि कुछ ज़रूरी नहीं कि आप अपने पार्टनर को ही स्पाई कर रहे हो, कुछ अलग तरह की इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हो, या कुछ स्टडी करने के बारे में सोच रहे हो, या अपनी लाइफ के लिए कुछ छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो, ठीक है। कुछ छोटी नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ नया काम करने के बारे में सोच रहे हो, ये चीज़ भी मुझे दिख रहा है। और आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अपने पार्टनर को स्पाई कर रहे हैं। अब हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे जाकर उनको स्पाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में तो चल रहा है ना, तो ये भी एक तरह से स्पाई ही हुआ, ठीक है। अच्छा, कुछ टाइम पहले एक व्यूवर ने पूछा था कि दी अगर हम ये रीडिंग देखते हैं अपने पार्टनर की तो क्या हम उनको स्पाई कर रहे हैं? रीडिंग देखना भी क्या स्पाई करना है? तो देखिए एक तरह से तो है ना कि आप उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको लेकर क्या फील करते हैं। तो हाँ, एक तरह से आप स्पाई कर रहे हो। स्पाई का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप उनके अकाउंट में जाकर चेक करो या आप उनके ऊपर सिर्फ नज़र रखो, आप उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरह से इसको भी स्पाई कहा जाता है। 4 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है डेथ का भी कार्ड। आप में से बहुत लोग अपने पार्टनर को, हो सकता है कि आपने मैसेज किया बट आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसा हो सकता है कि या तो रिप्लाई नहीं आया या इस तरह सा ऐसा रिप्लाई आया जिससे आप बहुत ज़्यादा सैड हो गए। आपको ऐसा फील हुआ कि आपने इनको मैसेज किया ही क्यों, आपने इनको अप्रोच किया ही क्यों। इमोशंस वाले कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं। कप्स 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 बहुत ज़्यादा आपकी तरफ निकल कर आ रहे हैं, यानी कि आपकी एनर्जी, आपके इमोशंस इस वक्त इमोशनल बहुत ज़्यादा है। और देखो मून का भी कार्ड निकल कर आ गया है और मून डिनोट करता है इमोशंस को। मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है आपके, और ये भी कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा आप सैड हो, बहुत आप मिस कर रहे हो अपने पार्टनर को, आपको कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, आप हैप्पी नहीं हो, आपकी लाइफ स्टक है, ब्लॉक सिचुएशन है, ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बट डोंट वरी, यहाँ पे ब्लॉकेजेस आप खुद ही रिमूव करोगे, ब्लॉकेजेस रिमूव होगा। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि अच्छा टाइम, अच्छा वक्त आपका आने वाला है। अब देखो जैसे ही मैंने ऐसे कार्ड निकाला, क्या अच्छा टाइम आने वाला है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कर रहा है दी लवर्स का कार्ड, और यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड निकल कर आया है। तो यहाँ पर अच्छा टाइम, आप भी यही चाहते हो, आपके लिए अच्छा टाइम है आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन में चले जाना, चीज़ें आप दोनों के बीच में बेहतर हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाना, आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर प्यार आना, इमोशन आना, या जैसे आप लोग पहले एक दूसरे के साथ रहा करते थे वही चीज़ें आप भी चाहते हो। और अगेन देखो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड निकल कर आया है। तो अब मैं कैसे डिनाई करूँ, कैसे मना करूँ कि आपका यूनियन नहीं होगा? आपका यूनियन होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर आपका यूनियन होता हुआ दिख रहा है। अभी मैंने शायद 2-4 दिन पहले भी रीडिंग करी थी, तो यही एनर्जी आपके साइड से निकल कर आई थी, आपको याद हो
तो ये एनर्जी अभी भी निकल कर आ रही है, यानी कि आप लोगों का यूनियन होने वाला है, बार बार ये एनर्जी रिफ्लेक्ट करिए। और यहाँ पे आप देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्चून। फर्स्ट रीडिंग कार्ड आपके पार्टनर की साइड से भी व्हील ऑफ फॉर्चून का ही निकल कर आया है, ठीक है। देखिए कैसे होता है ना कि किसी एरिया में अगर बारिश हो रही है और किसी एरिया में अगर बारिश नहीं हो रही है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बारिश हो ही नहीं रही है। चीज़ें आपके साथ अगर नहीं हो रही है, इट डजंट मीन कि चीज़ें किसी के साथ नहीं हो रही है या ये चीज़ें होती नहीं है, होता है। बट हो सकता है कि आपका भी वो वक्त नहीं आया है, आपका वो अभी टाइम नहीं आया है, आपका भी कर्मा क्लियर नहीं हुआ है, या आपके पार्टनर अभी कर्मा क्लियर नहीं कर पाए हैं, आपका डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं आया है, ठीक है। बट आपको उदास नहीं होना है, ठीक है, सैड नहीं होना है। सैड वाली एनर्जी से आप बाहर निकलो, सैड वाली एनर्जी से बाहर निकलोगे तब जाकर आपकी लाइफ के ब्लॉकेजेस क्रिएट होंगे, क्योंकि सैडनेस खुद एक अपने आप में एक ब्लॉकेजेस है। इमोशंस को ब्लॉक कर देता है, हार्ट को ब्लॉक कर देता है, आपके थ्रोट चक्रा को ब्लॉक कर देता है। तो ब्लॉकेजेस, सैड एनर्जी ना आपकी बॉडी में ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, क्योंकि जब आप सैड होते हो तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत स्लो हो जाता है, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। लेथार्जिक सा आप फील करोगे, थकान सा आपको महसूस होगा, कहीं पर कुछ भी अच्छा फील नहीं होगा। मे बी आप में से किसी का हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज़ भी हो, किसी तरीके का भी आप हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकता है कि आप फेस कर रहे हो। मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी है, क्योंकि मैं आपके किसी के नाम से नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे ज़रूर बताना आप में से कुछ लोग हेल्थ इश्यूज़ फील कर रहे हो, तो आप रिकवर कर जाओगे, डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप में से कुछ लोग पैसों को भी लेकर परेशान होते हुए दिख रहे हैं, किसी तरह की पैसे की परेशानी भी है, या तो जॉब को लेकर भी हो सकता है कि आप इस वक्त टेंस्ड हो, परेशान हो, या एक और चीज़ है कि लव लाइफ तो आपकी ख़राब है, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी निजी ज़िंदगी, आपका वर्क, आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं चल रही हो, ठीक है। या लोग इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। हिडन एनिमीज़ समझते हो ना, जो आपके सामने आपके दोस्त बनते हैं लेकिन आपकी असलियत में वो पीठ पीछे आपके दुश्मन है। तो वो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको दुखी करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये है आपकी एनर्जी। अगर आपके साथ आपकी एनर्जी मैच कर रही है तो आप आगे कंटिन्यू कीजिए, अगर नहीं कर रही है तो आप चाहे तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जी को क्लैरिफाई करूं और मैं आपको बताती हूं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों निकल कर आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की साइड में, उनके इमोशंस में। एस ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर खुद आपसे कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं। स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एस का कार्ड है। एसेस हमेशा न्यू बिगनिंग को बताता है, यानी कि आपके पार्टनर खुद चाहते हैं आपसे बात करना, कम्युनिकेट करना। लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको किसी तरह का क्लैरिटी भी देना चाहते हैं, सिर्फ बात ही नहीं, कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। और या तो इस व्यक्ति को ना किसी तरह का सल्यूशन मिला है कि वो किस तरह से चीज़ों को आगे आपके साथ बढ़ा सकते हैं, चाहे वो आपको अच्छा लगे या ना लगे, नो मैटर, बट वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि मेरे को इस तरह का आइडिया मिला है, हम इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं, हम इस तरीके से साथ रह सकते हैं। दी सन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, दी सन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी सन को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर भी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स निकल कर आया है। एनर्जी बार बार डबल आने का मतलब डबल कंफर्मेशन हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है आपके बिना या आपके खुद की लाइफ में ज़्यादा फोकस करने से, उनकी तरफ से ध्यान हटा देने से इनको परेशानी हो रही है, ये डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। 9 नंबर अगेन यहाँ पे निकल कर आया है।
तो आपके पार्टनर इस वक्त हैप्पी नहीं फील कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है ना कि आपका इग्नोरेंस इनको, आपके पार्टनर के ऊपर कोई असर नहीं कर रहा होगा, या ये तो अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड सिचुएशन के साथ खुश होंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स थर्ड पार्टी को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो, एक टाइम पर उस थर्ड पार्टी के साथ रहकर बहुत अच्छा लग रहा था, या इनको बहुत अच्छा फील हुआ थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन अभी यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो अगर आपके पार्टनर प्रेजेंटली किसी थर्ड पार्टी के साथ है तो ये डिप्रेस्ड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और अगर आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है तो ये परेशान आपके इग्नोरेंस से हो रहे हैं। ठीक है, कि आप, उनको लग रहा है कि आप उनको हद से ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो, आपका ध्यान बिल्कुल भी उनकी तरफ नहीं है, आपने उनकी परवाह करनी ही बंद कर दी है। आपका ईगो शो करना, मे बी आप ईगो नहीं शो कर रहे हो, लेकिन उनको लग रहा है कि आप उनको अब ईगो दिखा रहे हो, या ईगो के चलते आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, क्यों इतनी याद आ रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को, मेरे व्यूअर्स की। 8 ऑफ कप्स, ओके, और यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, या सोशली आप लोग एक दूसरे से मिले हो। आपके पार्टनर इस वक्त एक्चुअली आपको याद करके ये सोच रहे हैं कि इन्होंने आपसे, एक तो ये खुद आपसे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, ये आपको गोस्ट करके भी हो सकता है कि गए हो, बिना कुछ बोले इन्होंने ही खुद प्लान कर लिया कि इनको रिलेशनशिप को अब छोड़ना है, या आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, आपको नहीं बताया, अचानक से इन्होंने ये खुद डिसीजन लिया और खुद ही आपकी लाइफ से चले गए, गोस्ट किया। या आपके पार्टनर ने, हो सकता है कि आपको ये बोला कि हम दोनों का साथ में आगे फ्यूचर नहीं है, मैं फ्यूचर नहीं देख पा रहा या नहीं देख पा रही, आगे कुछ नहीं कर सकता मैं, कुछ नहीं हो पाएगा, सो इट्स बेटर कि हम दोनों एक दूसरे से मूव ऑन करते हैं। और आप चाहे, आपने इनको हाँ बोला ना बोला, इन्होंने नहीं सुना, और ये इन्होंने फैसला सुनाया और ये मूव ऑन करके आपसे दूर चले गए। और 6 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि ये व्यक्ति मूव ऑन करने के बाद, आपसे दूर हो जाने के बाद, कुछ टाइम, कुछ महीने, साल निकलने के बाद इनको आज वो मोमेंट याद आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको आपके साथ रिलेशनशिप से निकलना नहीं चाहिए था, उस टाइम पर उनको पॉज लेना चाहिए था, और थोड़ा सोचना चाहिए था, और थोड़ा वक्त लेना चाहिए था। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। हो सकता है कि एक तरफ इनकी फैमिली हो, एक तरफ आप हो, या एक तरफ कोई अदर थर्ड सिचुएशन, जैसे दिख रहा है थर्ड सिचुएशन में, सभी के लिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी यानी कि कोई रोमांटिक पार्टनर ही आपके पार्टनर की लाइफ में हो। हाँ, लेकिन चॉइसेस ज़रूर दिखाई दे रहे हैं कि या तो फैमिली को चुनना था, या इन्होंने अपनी करियर, अपने सक्सेस को चुना, और एक तरफ आप थे, तो आपको इन्होंने सैक्रिफाइस किया, आपको इन्होंने छोड़ दिया। दी हाई प्रिस्टेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डेस्परेट है कि आप उनसे छुपा क्या रहे हो, आप क्या चीज़ उनसे छुपा रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके दिल में उनके लिए क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है। आप ही नहीं, आपके पार्टनर भी मेंटली आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। ठीक है, आपके इमोशंस को वो भी जानने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि ये रीडिंग देखे, हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि वो रीडिंग ही देख रहे हैं, लेकिन उनके माइंड में चल रहा है कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, आपसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ये व्यक्ति जानना चाहते हैं, आपके दिल में इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके करंट थॉट्स, आपके मन की बात, ये सब चीज़ें आपके पार्टनर भी आपके बारे में जानना चाहते हैं, जो कि इस वक्त आपके पार्टनर को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि आप उनको शो नहीं कर रहे हो अपनी किसी तरह के इमोशंस, किसी गाने से, किसी स्टेटस से, किसी भी चीज़ से, अपनी डीपी से, आप किसी भी तरीके से उनको शो नहीं कर रहे हो, उनको दिखा नहीं रहे हो, ना तो बात करके। फोर ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। फोर ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है मजीशियन, पेज ऑफ कप्स। एक नंबर, 1 तारीख, आज 1 तारीख है, सितंबर का 1 तारीख है, तो आपके जो पार्टनर है ये भी मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं कि आप लोगों का यूनियन हो जाए, यूनियन, हार्मनी,
ये सब चीज़ें आपके पार्टनर आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मजिशियन का कार्ड है जो कि मैनिफेस्टेशन को बताता है। तो यस, आपके पार्टनर जो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ यूनियन, आपके साथ एक हो जाना, वापस से आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाना, ये चीज़ आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड आपके साथ कम्युनिकेशन, आपके साथ बातचीत स्टार्ट होना। एक नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या तो हो सकता है कि इस महीने के 4 हफ्तों में, 4 हफ्ते तो हो गए, फिर इस महीने का एंड, या 4 दिन में आप दोनों के बीच में यूनियन हो, इसकी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि सामने वाला भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ यूनियन। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर हाइरोफेंट का कार्ड 5 नंबर, दी वर्ल्ड। आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में रिलीजियस कास्ट इश्यूज़ भी हो सकता है, उसके बावजूद भी मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं, या आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी का प्रस्ताव आपके सामने रखना चाहते हैं। अब ये कैसे रखेंगे नहीं रखेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने टाइम तो अच्छा खासा लिया है सोचने का, विचार करने का, आपसे ब्रेकअप करके, आपको नो कांटेक्ट करके, लेकिन एंड ऑफ द डे इनको लगता है कि इनको आपसे ही शादी करनी चाहिए। चाहे आप लोगों के बीच में एज गैप है, चाहे आप लोग अलग सिटी से आते हो, अलग रिलीजियस से आते हो, अलग कास्ट से आते हो, नो मैटर, बट ये फिर भी इनको लगता है कि आप उनकी फैमिली के साथ एडजस्ट कर लोगे। बट हो सकता है कि इनकी फैमिली थोड़ी रिजिड हो, इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लेकिन ये आपसे शादी करना चाहते हैं और शादी का ये ऑफ़र आपको करेंगे भी। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि फैमिली को छोड़ देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो इनको, पहले ही आपको बोला मैंने कि कुछ ना कुछ इनको सोल्यूशन मिला है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, सॉरी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के नोजे में क्यों है इतना दुखी, इतना परेशान, इतने सैड। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर को पता है क्या फील हो रहा है करेंटली? शिट, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, मैंने ये गलती कर दी, मैंने ये चीज़ कर दिया, मैंने इस कनेक्शन को बोझ समझा, मैंने इस रिश्ते को एक बोझ की नज़र से देखा, एक प्रेशर अपने ऊपर बना लिया, एक प्रेशर की तरह इन्होंने इस रिश्ते को देखा, अच्छे तरीके से जिम्मेदारी नहीं उठाई, अच्छे तरीके से काम नहीं किया इस रिलेशनशिप के ऊपर, भाग गए जिम्मेदारी के डर से कि चीज़ें बैलेंस आउट करनी पड़ेगी या टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, इस चीज़ से आपके पार्टनर भाग गए। इस वजह से आपके पार्टनर रिग्रेट फील करते हुए दिख रहे हैं। इनको आज पछतावा हो रहा है, इनको अफसोस हो रहा है इस रिलेशनशिप को छोड़ देने का, और बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं कि अब क्या करें, अभी भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो अब क्या करें, अब कैसे चीज़ों को ठीक करें, कैसे आपको मनाएं, या कैसे चीज़ों को बैलेंस करें, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आप ये देखो, ये कार्ड बैलेंस को ही बता रहा है ना। तो अब इनको और ज़्यादा परेशानी, और ज़्यादा हेडेक हो रहा है कि अब मैं कैसे बैलेंस करूं, अब मैं क्या करूं, क्या ना करूं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो चीटिंग करने का भी पछतावा आपके पार्टनर को हो रहा है। अगर आज आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, या आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उनको याद नहीं कर रहे हो, आप उनको मिस नहीं कर रहे हो, तो रीज़न कौन है इनका चीटिंग करना? ये खुद आपको छोड़कर भागे थे, ना कि आप उनको छोड़कर भागे थे। तो इस चीज़ का इनको रिग्रेट हो रहा है कि काश कि इन्होंने आपको चीटिंग ना की होती, आपके साथ चीट ना किया होता, या जो मैंने आपको बोला कि हो सकता है गोस्ट करके गए हो, या नहीं कि बिना कुछ बोले, बिना किसी क्लैरिटी के ये गए हो। तो इस वजह से भी उनको लग रहा है कि इनको इस तरीके से आपको छोड़ना नहीं चाहिए था, आपको छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं राइट टाइम का, सही वक्त का, जब ये आपको अपनी फीलिंग्स आपके सामने रियलिटी क्लैरिटी के साथ रख पाए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि इनको पता है कि ये आपको बटरिंग करेंगे, मक्खन लगाएंगे, तो आप नहीं उस उस चीज़ में, उस चाल में, उस स्ट्रैटेजी में फंसोगे।
तो ये अपनी सच्ची फीलिंग, सच्चे इमोशंस आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बट आपके पार्टनर हो सकता है कि इनडायरेक्ट वे में आपको अपनी फीलिंग्स दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ये चीज़ भी दिख रहा है। लेकिन मे बी आप में से कुछ लोग उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप फोकस नहीं किया, या आपने नोटिस नहीं किया, या आपके पार्टनर को इसी वजह से लग रहा है कि आप उनको आजकल नोटिस नहीं करते हो, उनके एक्टिविटीज़ को आप नोटिस नहीं करते हो। बट आपके पार्टनर के दिल में ये इमोशंस है जो कि बार बार उनको ये भी कह रहा है कि ये आपको सॉरी बोले, माफ़ी मांगे। देखो, इनके लिए माफ़ी मांगना बहुत आसान तो नहीं है, मतलब इनके लिए माफ़ी मांगना बहुत बड़ा काम है, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी इमोशंस के लिए आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। इमोशंस के लिए नहीं, गलतियां इनको रियलाइज़ भी हो रही है, इनको लगता है कि हाँ मैंने गलत किया है और इन्हें आपसे प्यार भी है, तो मुझे इसको सॉरी बोल देना चाहिए। ये उनकी फीलिंग्स है, ये उनकी सोच है। 4 ऑफ कप्स को थोड़ा और क्लैरिफाई करती हूँ मैं। 4 ऑफ कप्स को प्लीज़ थोड़ा क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है टेम्परेंस का कार्ड। ओके, सो ये व्यक्ति, देखो अब अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे इनके ऑफ़र को, इनके प्रपोज़ल को, तो चीज़ें बैलेंस आउट तो होगी ही नहीं। तो इनको लगता है कि आपके ही ऊपर सब कुछ है। अब इनको लगता है कि आप ही इस रिलेशनशिप को बचा सकते हो, या फिर आप ही इस रिश्ते को परमानेंटली ख़त्म कर सकते हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर को इस वक्त करंटली राइट नाउ उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको आपको अप्रोच करना चाहिए या आपको अप्रोच नहीं करना चाहिए। क्या उन्हें आपसे अभी बात करनी चाहिए या और थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, वक्त लेना चाहिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ थोड़ा और क्लैरिफाई करें, क्या सोच रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, फियर, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको अप्रोच करे और आप इनको इतना सुना दे, या इनको आपसे कुछ ऐसे सुनने को मिले जिससे कि ये और डिप्रेशन में चले जाए। डर इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी टाइम हो गया हो ना आपके पार्टनर को आपको कांटेक्ट किए, बहुत टाइम से इन्होंने आपको कांटेक्ट किया नहीं है। 9 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि पता नहीं, जो ये खुशी चाह रहे हैं, जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगेन इनके अंदर भी वो डाउट है। अगर डाउट आ गया तो मैनिफेस्टेशन कैसे पूरा होगा। तो डाउटफुल होकर मैनिफेस्टेशन करने से ही चीज़ें पूरी नहीं होती है, क्योंकि यूनिवर्स को मिक्स सिग्नल जा रहा है, पता नहीं ये पूरा होगा या नहीं होगा। तो डाउटफुल एनर्जी को हम मैनिफेस्टेशन नहीं कहेंगे। तो आपके पार्टनर भी इसी डर में है कि पता नहीं मेरा मैनिफेस्टेशन या ये जो चाह रहे हैं आपके साथ वो चीज़ें पूरी होंगी या नहीं होंगी। स्ट्रेंथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर रहा है मून, और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आपके पार्टनर बिजनेसमैन हो, बिजनेस करते हो, या बिजनेस विमेन हो, या इनके पास सरकारी जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, क्योंकि इनकी जॉब स्टेबल दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली इस इंसान को किसी तरह का प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा, और ये टॉरस साइन के हो सकते हैं। यहाँ पे टॉरस साइन मुझे स्ट्रांगली दिखा है। वृषभ राशि के पर्सन स्ट्रांग हो सकते हैं, थोड़े से आलसी ज़रूर होंगे। लैथर्जी भी ये खुद भी हो सकते हैं कि डिले करना, पोस्टपोन करना, करने से पहले चीज़ों में डर जाना, फियर आना, ये चीज़ आपके पार्टनर के अंदर होता ज़रूर होगा। लेकिन दिखाते हैं खुद को बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले, पहलवान इंसान है, किसी से डरते नहीं है, लेकिन उतना ही ज़्यादा ये डरते हैं। जो इंसान चिल्लाता है या जो इंसान बवाल करता है, उस इंसान के अंदर ना बहुत ज़्यादा डर होता है, क्योंकि जो इंसान रियलिटी में कुछ कर सकता है ना, वो हमेशा साइलेंस होगा, चुप रहेगा, ज़्यादा कुछ वो बोलेगा नहीं, बोल कर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा, वो सीधा करेगा, वो धमकी नहीं देगा। तो आपके पार्टनर भी हो सकता है कि इस तरीके के हो। और स्ट्रेंथ का कार्ड और मून का कार्ड निकल कर आया है, तो यहाँ पर मैं आपके पार्टनर के लिए यही बोलूँगी कि इनके अंदर बिल्कुल भी इस वक्त आपको फेस करने की हिम्मत नहीं आ रही है। ये डर रहे हैं आपसे, क्योंकि गलती इन्होंने की है। अब ये गलती आपके सामने आपके पार्टनर एक्सेप्ट हो सकता है कि ना करे, लेकिन ये खुद से तो नहीं उसको इनकार कर सकते हैं ना। तो इनको वो चीज़ फील होता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है।
तो वो फियर, या इनको पता है कि या तो इन्होंने आपके साथ जो गलत किया, चीटिंग की, आपके सामने आ गया, मून का कार्ड है, रिवील हो गया, छुपाने की कोशिश की लेकिन वो छुप नहीं पाया, आपको पता चल चुका है उनकी सच्चाई, उनकी रियलिटी की, वो आपके साथ क्या गेम खेल रहे थे, क्या चीज़ें आपसे छुपा रहे थे। तो उसके बाद ये आपसे कैसे बात करे या कैसे आपको फेस करे, ये डर आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा है। बट ये व्यक्ति आपके साथ चाहते हैं एक हैप्पी फैमिली। अगर आप लोग मैरिड हो, शादीशुदा हो, तो भी ये व्यक्ति आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, आपके साथ मैरिड लाइफ चाहते हैं, ठीक है। और ये भी चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो अलग रहना चाहते हैं, वो आपको अपनी फैमिली के साथ ही रखना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में फैमिली को लेकर इश्यूज़ हो, अगर आप लोग मैरिड हैं तो भी मैं बता रही हूँ, ये आपको अपनी फैमिली के साथ ही रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं दिख रहा कि वो आपको अपनी फैमिली से अलग रखना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि शायद आप उनकी फैमिली के साथ एडजस्ट अब नहीं करोगे, आप उनकी फैमिली के साथ नहीं रहोगे, क्योंकि देखो उनकी फैमिली को तो वो बदल नहीं सकते हैं, या उनकी फैमिली के बिहेवियर को, आदतों को चेंज नहीं कर सकते। आपके पार्टनर को भी पता है कि उनकी फैमिली कैसी है, लेकिन ये सच्चाई वो आपके सामने एडमिट नहीं कर सकते हैं, आपको नहीं बोल सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि अगर वो आपका साथ देंगे तो उनको लगता है कि फिर आप और ज़्यादा उनकी फैमिली के बारे में गलत सोचोगे, नेगेटिव सोचोगे, ठीक है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग आज की। आई होप कि आपको ये रीडिंग, ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये रीडिंग, ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।